देखिए, अगर वो दिल्ली पहुंचते तो अगर उनकी एक मिसाइल दिल्ली पहुंचती तो हमारी 50 मिसाइलें इस्लामाबाद जरूर जाती। और जब सिविलियन भी थे तो मिलिट्री ही कंट्रोल करती है पाकिस्तान को, वो आप सब जानते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिसने भी वो फायर की, क्या वो बेस कमांडर ने फायर की, किसका डायरेक्शन था, आर्मी हेडक्वार्टर का उनको डायरेक्शन था, किसका था हमें मालूम नहीं, मगर जिसने भी वो फायर किया, ही हैड ऑब्वियसली नॉट थॉट कि व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस सब्सिक्वेंटली विल हैपन। क्योंकि हमने डे वन से हमारी इंटेंशन क्लियर कर दी कि हमने तो सिर्फ टेरर टारगेट्स को हिट करना और टेरर टारगेट्स को ही हिट किया। ये तो उन्होंने जब रिस्पॉन्ड किया, और उनको भी पता था, हमने तो पब्लिक डोमेन में बता दिया था कि हमको टेरर टारगेट्स करने थे और ये हमने हिट कर दिए एंड वी आर सक्सेसफुल, वी आर हैप्पी। ये तो उन्होंने रिस्पॉन्ड जब किया तो हमने बाकी जगह को अटैक करना शुरू किया। सो फतेह 2 को कहाँ से लॉन्च किया होगा उन्होंने, ये इसकी इंफॉर्मेशन है हमारे पास? हाँ है, पर ये भी पब्लिक डोमेन में क्लियरली नहीं है अभी हम लोगों के पास, मगर वो मुश्किल नहीं है बिकॉज एयरफोर्स ने तो जरूर एनालाइज कर लिया होगा, क्योंकि जब भी मिसाइल टेक ऑफ करती है उसके फ्लाइट पाथ से पता लग जाता है कि कहाँ, और इंटेलिजेंस पीस टाइम में आपको पता है कि उन्होंने कहाँ कहाँ ये मिसाइल पोजीशन की हुई है। मगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को जरूर पता होगा, पर मुझे एग्जैक्टली कहाँ से टेक ऑफ किया मुझको नहीं अभी तक, आई एम नॉट श्योर। सर, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, तो जब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आपको ये ऑर्डर देते हैं फोर्सेस को कि आप ऑल आउट जाइए, आपका डिसीजन है कब करना है, कितना करना है, कहाँ करना है, तो क्या ये रिस्क असेसमेंट हमारे लोग भी लेते हैं कि भाई वो एक न्यूक्लियर स्टेट है तो कितना घुसना है और कितना मारना है, इसकी कोई कैलकुलेशन होती है, या फिर हम नहीं इतना सोचते हैं, या हमें डर नहीं था कि वो न्यूक्लियर स्टेट है तो अटैक भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बीच में धमकी भी दी? देखो, ये जो न्यूक्लियर ब्लफ है ना, जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान का, जी, पहले कारगिल जब हुआ तो तभी हम न्यूक्लियर हो चुके थे, मगर कारगिल बड़ी लोकलाइज थी, वॉर थी, इंडियन टेरिटरी में ही तकरीबन सारी वॉर थी, बिकॉज वो लोग आके कारगिल हाइट्स के ऊपर उन्होंने कहीं हमारे इंट्रूड करके कर लिया और हमको उनको निकालना था। तो लड़ाई हमारे इलाके में हुई, उनके ज़्यादा लोग मरे, उन्होंने डिसऑन कर दिया अपने सोल्जर्स को, हमने उनके फ्यूनरल कराए, वो सब कुछ हुआ कारगिल में। मगर अब हम मैच्योर, बहुत समय हो गया, कारगिल 1999 से अभी बहुत फर्क समय। पाकिस्तान, इंडिया का नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है कि हम किसी कीमत में, एक तो हम किसी के पास न्यूक्लियर वेपन है उसके अगेंस्ट तो कभी यूज ही नहीं करेंगे, और जिसके पास वेपन है हम फर्स्ट नहीं करेंगे। अगर वो करेगा तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, इतनी फुल रिस्पॉन्स होगा, मीन्स फिर पूरी देश को तबाह कर देंगे। ये हमारी पॉलिसी NFU, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, डिक्लेयर्ड है, सारे वर्ल्ड को पता है। चाइना की भी NFU है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, मगर पाकिस्तान ने पॉलिसी बनाई है फर्स्ट यूज ओनली अगेंस्ट इंडिया। क्या है पॉलिसी? उन्होंने कुछ कंडीशंस पब्लिक डोमेन में डाली हैं एज अ डेटरेंस, हमको डराने के लिए, दुनिया को बताने के लिए कि इनको पकड़ के रखना, अगर हिंदुस्तान हमारे पे ऐसा अटैक कर देगा तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देंगे या मिसाइल फेंक देंगे। वो क्या कंडीशंस हैं? सबसे पहले वो कंडीशन है कि अगर हमारे देश को, जैसे हमने बांग्लादेश तोड़ दिया, कल हम पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे, वो उनको ये लगेगा कि अब ये टुकड़े कर दिए, हमारा बलूचिस्तान निकलवा दिया या सिंध ले गए या वो उधर और जो गिलगिट बाल्टिस्तान है, ऐसी जगह एक, या तो वो, तो आप अगर तोड़ोगे तो हम फर्स्ट यूज करेंगे, ये कंडीशन 1 है, उनकी कंडीशन है। दूसरा, अगर हम कोई मेजर, हम लाहौर टेक ओवर कर लें, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकली सेंसिटिव जगह, हम राजस्थान में थोड़ा अंदर भी चल जाएंगे, वो न्यूक्लियर बम के उनका थ्रेट नहीं है, मगर लाहौर जो एक इंपॉर्टेंट सिटी, जस्ट इफ नॉट फर्स्ट द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ पाकिस्तान बिटवीन कराची एंड लाहौर, तो वो अटैक करें। तीसरा उनकी कंडीशन है कि आप हमारी मिलिट्री को जरूरत से ज्यादा तबाह कर दोगे। 20% तो कर दिया, अभी जरूरत से ज्यादा क्या है? हाँ, वो कह रहे हैं, मतलब कि हमारी आर्मी को आप बहुत ज्यादा तबाह कर दोगे, ठीक है, तो हम, मतलब हमको लगेगा कि हम तो खत्म हो जाएंगे अब, ना न्यूक्लियर क्या। तो ये उनकी कंडीशंस हैं कि जिसके अंदर नन ऑफ दीज कंडीशंस के नज़दीक हम पहुंचे। हमने कोई उनका लाहौर खा नहीं गए, हमने उनकी पूरी आर्मी को खत्म नहीं कर दिया, कोई उनका तो आर्मी के खास बंदे मरे नहीं, थोड़े लाहौर